एक नेता है दामोदर यादव, वो भी कह रहे हैं मैं देखता हूँ बाबा बागेश्वर की यात्रा कैसे निकलेगी। अब आपने बोला कि दामोदर यादव, अब एक बात है, दामोदर यादव का सवाल आप कभी रैली से करेंगे, वो क्या बता सकता है। आप दामोदर यादव को हिंदू मानते हैं या नहीं? आप हो सकता तो अभी तक हो जाता, क्योंकि 10 साल में भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आगे की क्या गारंटी है कि पर्टिकुलर यही सरकार, यही सिस्टम और यही टाइप से चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी दामोदर से भी ज्यादा बड़े हिंदू हैं, अमित शाह से भी ज्यादा बड़े हिंदू हैं। योगी जी से ये बात भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब कि नरेंद्र मोदी बड़े हैं या बाबा बागेश्वर बड़े हैं। जब बाबा बागेश्वर इतनी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, जब परमिशन दी है तो सरकार क्यों नहीं बना देती है हिंदू राष्ट्र। यार देखिए, आप हिंदू मतलब बड़े हिंदू और छोटे हिंदू भी आने लग गए क्या? अब आप ये भी करने लग गए? ये बताइए यार, ये कहाँ का न्याय है? तो एक पॉलिटिशियन है और एक संत है, तो पॉलिटिशियन से संत को मत मिलाओ आप, और ना मिलाने का काम करो, समझ गए? वो किसी पार्टी से नहीं है, वो किसी के प्रवक्ता नहीं है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कहीं से कहीं तक नहीं बनता। बताइए। पर उस रैली में यार हमारे मुसलमान भाई भी हैं, फैज़ खान साहब भी हैं, और भी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके फैज़ खान साहब के साथ 150 से 200 बंदे मुसलमान। बागेश्वर धाम है, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना भी। तो अगर आप आज अगर इस चीज़ को कोई अमली जामा ना पहना पा रहे हैं या आप ये अब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कब करोगे? ये तो सत्ताएं बदलती रहती हैं कि अगर दूसरी पार्टी आ गई तो क्या वो आपको करने देगी? रंजीत सिंह जी, मैं पहले यही पूछूंगा, जो बाबा बागेश्वर महाराज यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन एकता यात्रा 2.0, जिसका शुभारंभ 2.0 बोल लो या 2.0 बोल लो, नहीं 2.0 ठीक है, जो जिसका शुभारंभ कल से हो गया है और आज दूसरा दिन है, क्या वो संवैधानिक तौर पे यात्रा निकाल रहे हैं? संवैधानिक तौर में असंवैधानिक वहाँ पे क्या है? यदि अखंड भारत की बात कर रहे हैं और सनातन की जय जयकार कर रहे हैं, देश को सनातनमय करने का प्रयास कर रहे हैं, देश तो सनातनमय हो ही चुका है। राम मंदिर बनने के बाद से तो एक अलग लहर आ रही है सनातन संस्कृति की, तो उसमें यदि कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धार्मिक चीज़ें है ना, लीगल तरीके से हो, कोई शोर शराबा ना हो, तो इससे और क्या, मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है अगर वही मुस्लिम समाज के, मुस्लिम वर्ग के तमाम बड़े बड़े मौलवी कह दें हमें भी इस्लामिक कंट्री बनानी है, भारत हमें इस्लामिक कंट्री बनानी है और हमें परमिशन दो, क्या भारत सरकार परमिशन देगी? मैं तो रहूँगा तो प्रयास कर लो, आ जाओ मैदान में, आप ऐसे प्रयास कर लो, हम ऐसे प्रयास कर लेते हैं। मुझे पता है कि सनातन श्रेष्ठ है, तो वो लोगों का झुकाव इधर ही होगा। प्रयास तो ये कर भी रहे हैं ना। किस पर? में भी हिंदू धर्म लोग मानते हैं। किस पर? सर, बाबा बागेश्वर महाराज जी ने अपनी सनातन यात्रा 2.0 आरंभ कर दिया, जिसका आज दूसरा दिन है। क्या आपको लगता है वो संवैधानिक तौर पे निकल रही है या असंवैधानिक तौर पे निकल रही है? देखिए, भारत का संविधान उनको पूरा राइट देता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और वो अपनी यात्रा अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई उस पर ऑब्जेक्शन क्यों करेगा, और किसी को क्या ऑब्जेक्शन? तो उन्हें परमिशन मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि कभी इसमें मुस्लिम को तो कलेक्ट करना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों के पास तो ऑप्शन था इस्लामिक स्ट्रक्चर में जाकर रहने का। इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम रहते हैं उन्होंने उसको डिनाई करते हुए इस स्ट्रक्चर में रहना करा था। तो जब उन्होंने इस स्ट्रक्चर में करा था तो वो वहाँ क्यों फिर क्यों जाएंगे? जितने भी यहाँ के मुस्लिम हैं उनकी मेंटलिटी और उनके जो सोचने का तरीका वो यही है कि वो इसी स्ट्रक्चर में रहना चाहते हैं। इस्लामिक का उन पर ऑप्शन था, ऑप्शन ना होता तब ये सवाल उनसे किया जा सकता है कि आप इसको सर करते तब ना। जब उन पे ऑप्शन था उन्होंने उसको डिनाई किया और उसके बाद वो इस स्ट्रक्चर में आए। तो वो तो खुद ये चाहते हैं कि वो भारत, जिस तरीके का भारत है, जो भारत है, जो जाति समूह लिंग और हर चीज़ से जो भारत बनता है, वो उस भारत में रहना चाहते हैं जहाँ पर इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो करेक्ट करना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक बाबा बागेश्वर धाम है, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो जो 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, मुस्लिम ही से ही मतलब नहीं है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है कि मुसलमान से क्या मतलब है। आप ये बताइए कि इस स्ट्रक्चर में क्या पंजाब आने को तैयार है? पंजाब से कभी इस बात के लिए उठता है? आप फिर साउथ चले जाइए, नागालैंड है, गोवा है, केरल है, बाकी के सभी जो लोग हैं, अगर यहाँ हिंदू राज्य बनता है तो आज तक किसी मुसलमान ने तो उसको रोका नहीं, न किसी मुसलमान ने उस पर ऑब्जेक्शन किया। अगर तो फिर देश में संविधान क्यों?
तो देश में संविधान क्यों? देखिए, जब ये देश में संविधान है तो आपको इस पे फेथ रखना पड़ेगा, आपको इस पे यकीन रखना पड़ेगा, और फिर आपको आवश्यकता है नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा हो सके तो आप प्रयास कीजिए, किसी ने आपको रोका थोड़ी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप कीजिए, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कीजिए। आप चलो देश छोड़िए, आप एक राज्य को ही कर दीजिए, और अगर एक राज्य को भी नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए कि एक शहर को कर दीजिए, और एक शहर को भी नहीं तो आज एक गांव को ही कर दीजिए। सर, किसी ने रोका थोड़ी है, कोशिश कीजिए। अब ये वाली बात क्या कि हर बंदूक मुसलमान के कंधे पर ही रखकर चलेगी। कोई मुसलमान पर्टिकुलर आकर ये बोला कि मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है कि ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, ये नहीं बनाइए, आप बनाइए। ये तो कहानी आपके यूपी की है। पर्टिकुलर जिस तरीके का भारत है, यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग सबके कस्टम, रिलीजन्स, तो वो सारी चीज़ों को आप यूपी में खड़े होकर बोल सकते हैं, मगर बाकी और सब चीज़ के बारे में भारत को जो एकजुट करा हुआ है वो संविधान ही तो है। अगर ये संविधान अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो वैसे ही रहेगा जैसे अभी संविधान से देश चल रहा है। देखिए, इस बारे में तो जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी उसके बारे में ये बात की जा सकती है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो इसके बारे में बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि ये क्या मतलब किस टाइप का है। बाकी अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं कि आखिर इसमें होगा क्या। नहीं, उन्होंने परिकल्पना करी है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें जो है सनातन बोर्ड, गाय माता को राष्ट्रीय माता, जिहादीकरण और थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, ये सब धर्मांतरण, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात बताइए, इस टाइम आपके केंद्र में सरकार बैठी हुई है हिंदू, राज्य में सरकार है हिंदू, हर पद पर जितने भी बड़े बड़े पद से, सेना से लेकर एयरफोर्स से लेकर हर पद पर हिंदू, पर्टिकुलर हर चीज़ में पूरी बहुमत से सरकार हिंदू। तो अगर आप आज अगर इस चीज़ को कोई अमली जामा ना पहना पा रहे हैं, या आप ये अब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कब करोगे? ये तो सत्ताएं बदलती रहती हैं कि अगर ये दूसरी पार्टी आ गई तो क्या वो आपको करने देगी? जब आप कर सकते हैं तो आज है ना ये सुनहरा मौका, गोल्डन पीरियड चल रहा है, आप अब करिए। अभी तक आप 10 साल मगर तमाम जो नेता हैं, एक नेता है दामोदर यादव, वो भी कह रहे हैं, मैं देखता हूँ बाबा बागेश्वर की यात्रा कैसे निकलेगी। अब आपने बोला कि दामोदर यादव, अब एक बात है, दामोदर यादव का सवाल आप कभी रिलीज से करेंगे, वो क्या बता सकता है? आप दामोदर यादव को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखो, हम तो मानते हैं, तो फिर मगर एक चीज सुनिए ना, एक चीज सुनिए, आप मुसलमान हैं, आप भी डिनाई नहीं कर रहे ना, आप भी चाह रहे कि हिंदू राष्ट्र बने, तो उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए, जहाँ तक डिनाई की बात है, मैं डिनाई नहीं, मैं जो भारत को जो ज्योग्राफिक जो सिस्टम है उसको पूरे दृष्टिकोण का नाप कर, पूरे आकलन कर ये बात बोल रहा हूँ। तो अगर जैसे यादव जी अगर कर रहे हैं तो इस भारत के अंदर खाली यादव जी नहीं होंगे, यादव के अलावा भी पता नहीं कितने लोग होंगे, तो सबको आप पहले इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे ना। अगर आप उनको ज़बरदस्ती इस चीज़ पर थोपेंगे तो पता नहीं उनका रिएक्ट क्या हो। तो यादव जी के बारे में आप यादव जी से पूछिए, उनमें अवेयरनेस करिए, उनको बताइए कि इसके ये फ़ायदे होंगे और ऐसा हो सकता है। मगर पर्टिकुलर मैं एक बात जानता हूँ अच्छी तरीके से कि अगर ये हो सकता तो अभी तक हो जाता, क्योंकि 10 साल में भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आगे की क्या गारंटी है कि पर्टिकुलर यही सरकार, यही सिस्टम और यही इस टाइप से चलता रहेगा? सरकार को वो सरकार को जगाने का काम करिए कि सरकार को, वो जो बाबा बागेश्वर है वो नेतृत्व कर रहे हैं उस चीज का कि हम इसको करेंगे, और वो सरकार को जगा रहे हैं इस चीज पे ध्यान दें। तो क्या बागेश्वर बाबा नरेंद्र मोदी दामोदर से भी ज्यादा बड़े हिंदू हैं, अमित शाह से भी ज्यादा बड़े हिंदू हैं? हाँ, योगी जी से ये बात भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब कि नरेंद्र मोदी बड़े हैं या बाबा बागेश्वर बड़े हैं। जब बाबा बागेश्वर इतनी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, जब परमिशन दी है, तो सरकार क्यों नहीं बना देती है हिंदू राष्ट्र? यार देखिए, आप हिंदू मतलब बड़े हिंदू और छोटे हिंदू भी आने लग गए क्या? अब आप ये भी करने लग गए? ये बताइए यार, ये कहाँ का न्याय है? बताइए ना। मैंने छोटे हिंदू बड़े हिंदू नहीं करा, मैंने कहा जो देखो, एक पॉलिटिशियन है और एक संत है, तो पॉलिटिशियन से संत को मत मिलाओ आप, और ना मिलाने का काम करो, समझ गए? वो किसी पार्टी से नहीं है, वो किसी के प्रवक्ता नहीं है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कहीं से कहीं तक नहीं बनता। तो भाई इस चीज़ को आप मतलब मिक्स वेज मत बनाओ, ठीक है? इनको अलग अलग रखो। एक बंदा खड़ा हुआ अपने धर्म के लिए, जिसने अपना दिवाली तक, सारे त्योहार तक एक पद यात्रा में निकाल दिए हो, जिसके घर वाले फ़ोन करते करते परेशान हो गए हो। मतलब भाई भीम आर्मी के बहुत बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं मैं ठटरी बांध दूंगा, एक बार इनकी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं यात्रा नहीं निकलने दूंगा।
तो हिंदू एकता कहाँ गई? मैं कह रहा हूँ आ तो जाए, इनका मैंने भी सुना था, लेकिन ये है कहाँ? ये तो वहाँ भी जा रहे थे, ग्वालियर भी जा रहे थे, पता नहीं सारे कहाँ उड़ गए, समझ में नहीं आया मेरे। तो भाई देखो, एक सुने, एक घर से रील बनाकर अपलोड करना और ग्राउंड पे खड़े होकर काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझ गए? ये रैली में आ गए तो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए थे। आ क्यों नहीं रहे? कहाँ से इन्होंने कहा था कि रैली नहीं निकालने देंगे? अभी इनको पता नहीं है योगी बाबा के साथ अभी जहाँ रुके हुए हैं ना, 1 लाख से प्लस आदमियों का वहाँ लंगर बन रहा है। अभी पता ही नहीं, गिनती नहीं है कितनी पब्लिक है। मैं कह रहा हूँ जितने बच्चे साथ में जा रहे हैं ना, भीम आर्मी वालों को वो साइड में, मैं भीम आर्मी वाले मेरे भाई जितने भी वीडियो को देखेंगे ना, तो भाई आप लोग अगर अपना धर्म अलग बना चुके हो तो कृपया हमारे धर्म को टारगेट मत करो। आप अपनी बाबा साहब की रैलियां निकालते हो, निकालो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं देते ना। कोई मतलब हमारा बजरंग दल का है, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी भाई बीच में तो नहीं आता कि भाई हम यात्रा अपनी गली से नहीं निकालने देंगे, कि हमारी गली से निकल नहीं सकती बाबा साहब की यात्रा। मगर बाबा बागेश्वर जी जब कथा करते हैं तो उसमें भी कुछ समुदाय को ऐसे मतलब टिप्पणी करते हैं, उन्हें ऐसे दिखाते हैं, और हिंदू राष्ट्र बन गया तो उन पर अत्याचार नहीं होगा, आपको नहीं लगता? बाबा बागेश्वर क्या दिखाते हैं? क्या बताया आपने, दोबारा बताना। जो उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, कथा में टिप्पणी करते हैं, उसको लेके अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो माइनॉरिटी जो है हमारे देश में, उनके अत्याचार नहीं होगा? जो टिप्पणी करते हैं ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बराबरी नहीं कर सकते इसलिए निंदा का रास्ता अपनाया है। और ये सुअर के बच्चे वो हैं जिन्होंने राम को भी काल्पनिक बताया है। तो इनकी बातों में कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी यात्रा में शामिल है हम भी, और भाई आगे भी शामिल है, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति यदि एक देश बौद्धों का हो सकता है, 200 से ज़्यादा ईसाइयों के हो सकते हैं, 66 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हो सकती है, तो एक देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता?